दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जल परी के जादुई आईफोन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। यशोदापुर नाम के एक गांव में एक रजनी नाम की लड़की रहती थी। रजनी पढ़ने में बहुत ही होनहार और एक ईमानदार लड़की थी। 10th का एग्जाम देने के बाद रजनी स्कूल से मिले स्कॉलरशिप की मदद से आगे की पढ़ाई करने शहर जा रही होती है। रजनी बेटा, शहर में अपना अच्छे से ख्याल रखना मेरी बच्ची। ये लो बेटा, हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। इससे जब भी तुम्हें हम सब की याद आए या कोई और दिक्कत हो तो हमें फोन कर लेना। इस फोन से बात हो जाएगी। बाकी शहर में तो सबके पास बढ़िया और स्मार्टफोन होंगे, पर बेटा तुम दिल छोटा मत करना। एक दिन तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा। जी पिताजी, आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रजनी शहर आ जाती है। आज कॉलेज का पहला दिन था। तभी एक लड़की रजनी को देखकर बोलती है, जरा देखो तो इस गवार को, अब से ये भी हमारे साथ पड़ेगी। OMG! अरे गवार, यहाँ से उठ और जाकर पीछे बैठ। दिस इज माई सीट। पर जब मैं क्लास में आई तो यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई। वैसे कोई नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ओके। सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं। उससे कोई भी बात नहीं करता था, पर रजनी इन सब बातों को इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। एक दिन सभी बच्चे पार्क में बैठे हुए थे। कोई बातें कर रहा था तो कोई गाने सुन रहा था तो कोई अपने फोन में सेल्फीज क्लिक कर रहा था। लेकिन रजनी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी करिश्मा बोलती है, हे गाइस, लुक एट दिस फोन, iPhone 12 Pro Max। ये फोन मेरे डैड ने कल मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग यार। सभी लड़कियां करिश्मा के फोन से ही सेल्फी लेने लगती हैं। रजनी उन सबको दूर से ही देखकर खुश हो रही होती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फिर रजनी फोन उठाती है। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ माँ, हाँ, मैं टाइम से ही खाना खा रही हूँ, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। ओके बाय। सभी लड़कियाँ रजनी के इस छोटे से कीपैड वाले फोन को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। एंड्रॉइड के जमाने में कीपैड वाला फोन। मेरे आईफोन की खुशी में तूने अपना ये सड़ा हुआ कीपैड वाला फोन दिखाकर मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। हाँ यार, इसकी इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इतना बोलकर काया रजनी के हाथ से उसका फोन छीनकर उसे नदी में फेंक देती है। कि तुमने क्या किया काया? अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूँगी? अगर बात नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी। और अगर अपने घर वालों की इतनी ही याद आती है तो फिर यहाँ आई ही क्यों थी? जाकर वहीं रहे, ब्लडी गवार। इतना कहकर सभी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। रजनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक जल परी प्रकट होती है। रजनी को रोता हुआ देखकर जल परी बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? मेरा फोन इस नदी में गिर गया। अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूँगी? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा फोन तुम्हें लाकर दे देती हूँ। जल परी पानी के अंदर जाती है और अंदर से iPhone 14 Pro Max लेकर बाहर निकलती है और उससे बोलती है, बेटा
क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं, ये मेरा फोन नहीं है जलपरी जी। जलपरी दोबारा दूसरा फोन लेकर बाहर आती है। इस बार जलपरी के पास iPhone 6 होता है। बेटा, क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं जलपरी जी, ये भी मेरा फोन नहीं है। फिर जलपरी रजनी का फोन लेकर बाहर आती है और उससे बोलती है, बेटा, क्या ये तुम्हारा फोन है? हाँ हाँ, यही मेरा फोन है जलपरी जी, यही है मेरा फोन। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुई, इसलिए ये तीनों ही फोन तुम रख लो। इस स्मार्टफोन्स की मदद से तुम घर में भी बाकी चीजों की क्लास ले सकती हो। इससे तुम्हें और भी बहुत सारी नई चीजें आसानी से सीखने को मिल जाएंगी। तुम्हारी पढ़ाई में ये तुम्हारी काफी काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी। फिर जलपरी उन तीनों फोन को लेकर खुशी खुशी अपने रूम में वापस आ जाती है। करिश्मा और काव्या रजनी के पास iPhone 14 Pro Max देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है और उनसे रहा नहीं जाता और वो रजनी से पूछती है कि उसे iPhone किसने दिया। क्योंकि रजनी बहुत ईमानदार होती है तो वो करिश्मा और काव्या को जलपरी वाली सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो इस नदी में जलपरी रहती है, हमें तो पता ही नहीं था। फिर एक दिन करिश्मा और काव्या दोनों जानबूझकर अपना फोन नदी में फेंक देती है और वहाँ जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। हाय मेरा फोन, हाय मेरा फोन, इतना महंगा फोन था मेरा, इतना महंगा फोन पानी में गिर गया। तभी वहाँ पर जलपरी प्रकट होती है और उन दोनों से रोने का कारण पूछती है। जलपरी जी, हमारा फोन नदी में गिर गया है, प्लीज हमारी मदद करें। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों का फोन लेकर वापस आती हूँ। फिर जलपरी पानी के अंदर जाती है और चमचमाते हुए 2 गोल्ड के iPhone लेकर बाहर आती है और उन दोनों से बोलती है, बेटा, क्या ये तुम दोनों का iPhone है? अरे हाँ जलपरी जी, यही मेरा फोन है। हाँ हाँ, हमें हमारा फोन दे दीजिए जलपरी जी, यही हमारा फोन है, जल्दी दीजिए हमें। लालची लड़कियों, तुम दोनों बहुत ही लालची और घमंडी हो। अब तुम्हें कोई भी फोन नहीं मिलने वाला। तुमने अपनी लालच की वजह से अपना फोन भी खो दिया है। इतना बोलकर जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। करिश्मा और काव्या के लाख बुलाने पर भी जलपरी वापस नहीं आती। करिश्मा और काव्या को अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा होता है और वो जीवन में कभी लालच नहीं करने का प्रण लेती है। बहुत समय पहले की बात है, गहरे समुद्र के नीचे एक जलपरियों का देश था। उसमें बहुत ही सारी खूबसूरत जलपरियां रहा करती थीं। उन्हीं जलपरियों में मीनाक्षी नाम की एक रानी जलपरी थी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी रानी थी। कोई भी उस रानी जलपरी का कहना नहीं मानता था, तो बदले में वो उसे कठोर दंड देती थी। सभी जलपरियां उसके इस व्यवहार से अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कोई भी जलपरी अपने से ज्यादा यदि सुंदर दिख जाती तो वो उसे बदसूरत बना देती थी। एक दिन कुछ जलपरियां पार्टी कर रही थी, तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो? ऐसा घटिया म्यूजिक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम जल्दी से इस घटिया म्यूजिक को बंद करो। रानी जलपरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जल लोक में पार्टी है। आप थोड़ी देर और पार्टी चलने दीजिए, मैं आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! एक बार जब मैंने बोल दिया यहाँ पर पार्टी नहीं होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कठोर दंड दूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। ये रानी माँ तो बहुत दुष्ट है, हमें कुछ भी नहीं करने देती। सब कुछ इसी की मर्जी से होता है।
बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। पता नहीं इस दुष्ट रानी से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। सभी जलपरियां परेशान होकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रानी जलपरी सूरज नाम के एक जलपरे से प्यार करती थी। एक दिन वो उस जलपरे के पास जाती है। सुनो जलपरे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत ही दुष्ट और मतलबी रानी हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है? समुद्र की रानी को मना कर रहा है? सुन मूर्ख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। मैं तुझसे शादी कभी भी नहीं करूँगा, चाहे तू इसके बदले मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न दे दे। जलपरी की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। रानी उसी समय उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन लेती है। अब तू एक मामूली इंसान है। अब तू पृथ्वी लोक पर एक मामूली इंसान की तरह ही रहेगा। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जलपरा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर चला जाता है और एक आम इंसान की तरह रहने लग जाता है। पृथ्वी लोक पर उसकी मुलाकात अलीशा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अलीशा और सूरज के जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं। वो लड़की का नाम आशना और लड़के का नाम आरव रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों बच्चे जलपरा और जलपरी बन जाते हैं। वो दोनों भाई बहन ही बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन रानी जलपरी पृथ्वी लोक पर जा रही थी। तभी उसे सूरज अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। रानी जलपरी सीधा सूरज के पास जाती है। नालायक आदमी, कौन है ये तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुझे इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो तुझे मुझ में नहीं दिखा? मैं इससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेता तो महलों में आराम की जिंदगी जी रहा होता। अभी भी समय है मूर्ख, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने महल वापस ले जाऊंगी। तुझे ये मामूली लड़की लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं। तू शक्तिशाली भले ही होगी, लेकिन मेरी पत्नी तुझसे भी ज्यादा समझदार और दयालु है। अरे तू तो एक घमंडी औरत है। तुझसे शादी करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी फिर से गुस्सा हो जाती है और सूरज को बंदी बना लेती है। मैंने तुझे पृथ्वी लोक पर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। तू तो यहाँ मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने जेल में डाल देती है। अब तू जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा। देखती हूँ तेरी बीवी तुझे कैसे बचाती है। फिर उसकी पत्नी अलीशा समुद्र के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो जलपरियाँ आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी घमंडी रानी जलपरी ने मेरे पति को बंदी बना लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को लौटा दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देखो, हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रानी बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। वो किसी की बात नहीं सुनती। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जलपरियों की ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। माँ, आप रो क्यों रही हो? अलीशा अपने बच्चों को वो सारी बातें बताती है। माँ, वो तो बहुत ही दुष्ट जलपरी है। वो पिताजी को उठाकर क्यों ले गई है माँ? अचानक से अलीशा बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे अपने जादू से उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं।
दीदी, हमें अपने पिताजी को उस दुष्ट रानी से छुड़वाना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पिताजी कहते थे कि हम दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम अपनी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा करेंगे, तभी उनकी माँ को होश आ जाता है। सूरज, कहाँ हो सूरज? बिटिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुमने उन्हें देखा क्या? शांत हो जाइए माँ, पिताजी को दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। लेकिन आप चिंता ना करें माँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने पिताजी को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक जल परी दिखाई देती है। अरे, तुम दोनों जलपरा और जलपरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी में आओ, नहीं तो तुम मर सकते हो। नहीं, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरा और जलपरी तो पानी में ही रहते हैं, फिर तुम पृथ्वी पर कैसे रह सकते हो? क्योंकि हम एक जलपरी और इंसान दोनों के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर जलपरी और इंसान दोनों की ताकतें हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे पिताजी को तुम्हारी दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। आप हमें हमारे पिताजी को बचाने का उपाय बताइए। हमारी रानी जलपरी बहुत ही दुष्ट है, वो किसी को भी माफ नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद इस बार जरूर करूंगी। उसके बाद वो जलपरी रानी के पास जाती है। रानी जलपरी, पृथ्वी से बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनके पास एक ऐसी फेस क्रीम है जिसके लगाने से इंसान हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों से फेस क्रीम मैं जरूर लूंगी। एक काम करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों भाई बहन रानी जलपरी के पास जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से वो फेस क्रीम मुझे दो। अगर मैं सबसे सुंदर नहीं हुई तो तुम दोनों को मैं कारावास में डाल दूंगी। नहीं नहीं रानी जी, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है। हमने पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ ढूंढ कर इस क्रीम को बनाया है। उसके बाद दोनों भाई बहन रानी जलपरी को वो क्रीम दे देते हैं। रानी जी, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैंने अपने हाथों से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या आप कुछ गुलाब जामुन खाना चाहेंगी? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही रानी जलपरी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जल्दी से गुलाब जामुन मुझे दे दो। दोनों भाई बहन गुलाब जामुन रानी जलपरी को देते हैं। रानी जलपरी वो गुलाब जामुन खाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई बहन अपनी शक्तियों से रानी जलपरी को एक जादुई गोले में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो सभी जलपरियाँ वहाँ इकट्ठी हो जाती है और दोनों भाई बहन के लिए तालियां बजाती है। फिर वो दोनों अपने पिता को जेल से आजाद कराते हैं। उसके बाद सभी जलपरियाँ दोनों भाई बहन को रानी और राजा जलपरी बना देते हैं। उसके बाद सभी जलपरियाँ समुद्र में खुशी खुशी रहने लगती है।